आज की हमारी चर्चा स्वामी राम तीर्थ द्वारा सैन फ्रांसिस्को में 1903 में दिए भाषण पर है। स्वामी राम तीर्थ के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। अपने 32 वर्ष के अल्प जीवन में उनकी बहुत उपलब्धियां हैं। वे गणित के प्रोफेसर थे और जब लाहौर में उनकी मुलाकात विवेकानंद से हुई तो उनसे प्रेरित होकर राम तीर्थ ने सन्यासी जीवन अपना लिया। फिर उन्होंने अमेरिका में भी बहुत व्याख्यान दिए। स्वामी राम तीर्थ भारतीय क्रांतिकारियों पर भी प्रभाव छोड़ गए और राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी पुस्तक मन की लहर में उन पर एक कविता भी लिखी जिसका शीर्षक युवा सन्यासी है। इस व्याख्यान जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, राम तीर्थ इस बात से प्रारंभ करते हैं कि लोग अपने विचार स्वयं नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि जब वे किसी दूसरे को सुनते हैं तो उन बातों से प्रभावित होकर उन विचारों को अपना लेते हैं। बोलने का अर्थ यह है कि लोग दूसरों की नज़रों से दुनिया देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। यह शायद इसलिए क्योंकि इसमें स्वयं को दिमाग नहीं चलाना पड़ता है। व्यक्ति स्वयं की बुद्धि नहीं चलाना चाहता है, बल्कि दूसरों की बातों को अपना लेता है। जैसे आजकल हम देखते हैं टीवी न्यूज़, उनमें जितनी भी बकवास बोली जाती है, लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए बगैर उन समाचारों को सच मान लेते हैं। यहाँ तक कि राम तीर्थ अपने समय के बारे में बोलते हैं कि ज़्यादातर समाचार पत्रों में निम्न श्रेणी के रिपोर्टर लेख लिखते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह का प्रभाव मानसिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि सम्मोहन है। इस तरह के सम्मोहन से बाहर निकलने की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति सम्मोहन से बाहर नहीं आएगा तो निरंतर कमज़ोर होता जाएगा। स्वतंत्रता तब है जब आप स्वयं उस समाचार को समझो और फिर समीक्षा करो। इसके बाद राम तीर्थ कहते हैं कि नॉलेज यानी ज्ञान ही मनुष्य का नियंत्रण करती है। ज्ञान ही काम करने का नींव है, पर आम जनता बिना ज्ञान का इस्तेमाल किए रेडीमेड काम यानी एक ढर्रे पर ही काम करना चाहती है। इसको बीज के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आप कोई भी बीज ले लो, दाल का बीज, चने का बीज, कोई भी बीज, उस एक बीज को बोने से सैकड़ों और बीज बनते हैं और फिर उन सैकड़ों बीजों को बोने से और हजारों लाखों बीज बनते हैं। पर वो पहला बीज, ओरिजिनल बीज तो समाप्त हो गया, वो नहीं रहा, पर उस एक की जगह अब लाखों बीज है। बोलने का अर्थ है कि उस एक छोटे से सीमित बीज में अनंत संभावनाएं समाई हुई होती है। इसको दूसरी तरह से भी हम देख सकते हैं। अगर हम एक कृत्रिम बीज ले जो बिल्कुल असल बीज की तरह दिखता है, पर उस कृत्रिम बीज बोने से कुछ नहीं होगा। इस तरह के उदाहरण से हम ये देख सकते हैं कि अगर हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, हम अपने ज्ञान को उपयोग में ना लाएं और दूसरों से प्रभावित होकर उन दूसरों के निष्कर्षों को ही स्वीकार करते हैं, तो हम उस कृत्रिम बीज की तरह रह जाएंगे। जब हम अपने ज्ञान का, अपने बुद्धि का उपयोग करेंगे, तभी हम उस अनंत संभावनाओं को जन्म दे सकेंगे जो हम स्वयं हैं। और जब हम अनंत संभावनाओं को जन्म देंगे तो हम भी जीवन में कुछ सार्थक कर सकेंगे और उस सार्थकता से दूसरे व्यक्ति प्रेरित होंगे और उनका भी जीवन सार्थक बनेगा। तो बोलने का अर्थ यह है कि हम अपने शरीर में भले ही सीमित है, पर अपने ज्ञान से हम में असीमित संभावनाएं हैं। अब इस विचार को एक दूसरे परिप्रेक्ष्य से भी हम देख सकते हैं। हमें लगता है कि हमारा जीवन तो सीमित है,
हमारी तो एक दिन मृत्यु हो जाएगी। अगर हम उस कृत्रिम बीज की तरह होंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए बगैर दूसरे प्रभावशाली व्यक्तियों या टीवी समाचार को सच समझेंगे, तो वाकई हमारी सीमित जीवन का एक दिन अंत हो जाएगा। पर अगर हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ज्ञान का उपयोग करते हैं और उससे कुछ काम की चीज़ करते हैं या बनाते हैं, तो हमारा जीवन भले ही एक दिन समाप्त हो जाए, पर हमारी बनाई हुई चीज़ से दूसरे लोग प्रेरणा लेकर और बेहतर चीज़ों का निर्माण करेंगे और एक तरह से हम अमर हो जाएंगे। यहाँ पर अमरत्व का यह अर्थ नहीं है कि लोग हमारी फोटो पर या मूर्ति बनाकर पूजा पाठ करने लगे। यहाँ पर अमरत्व का अर्थ बस इतना है कि हमने भविष्य की पीढ़ियों को संभावनाएं दिखा दिया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भले ही आज से 50 वर्षों पहले रेडियो होता था, ट्रांजिस्टर होता था, कैसेट प्लेयर होता था, टाइपराइटर होता था, और आज भले ही वो सब नहीं है, पर आज जो इंटरनेट है, जो मोबाइल फ़ोन है, इन सब का नींव उन सब पुराने टेक्नोलॉजी से ही आगे बढ़ कर प्रगति हुई है। इस विषय को रामतीर्थ ऐसे भी देखते हैं कि हम सब ईश्वर का रूप है और हम सब के जीवन में अपार संभावनाएं हैं, और जितने लोग हैं, चाहे जिस रूप में हो, जिस भी भाषा, धर्म या देश के हो, वे सब उसी ईश्वर को प्रतिबिंबित करते हैं जिसका हम रूप है। अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। इस प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद।